नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। बिहार के किसानों के लिए, गरीबों के लिए कई घोषणाएं की गई। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जिनके पास राशन कार्ड है उनके लिए जरूरी सूचना, 31 दिसंबर तक करवा लें ये काम, वरना आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। देखिए, बिहार के जिन भी राशन कार्ड धारियों ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है या आधार कार्ड का KYC नहीं करवाया है, उनका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में कभी भी उनका राशन कार्ड दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए जरूर ही KYC करवा लें। KYC करवाने के लिए आपको वसुधा केंद्र या PDS की दुकान पर जाना होगा। पहले KYC करवाने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। KYC करवाने के लिए आपको राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर PDS की दुकान में साथ लेकर जाना होगा। और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी भी गरीब का राशन कार्ड बंद ना हो जाए। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 1 महीने का भी यदि बिजली बिल बकाया रहा तो काट दी जाएगी बिजली। देखिए, बिहार में लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें यदि आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो 1 महीने में ऑटोमेटिक आपके घर की बिजली कट हो जाती है। और इसलिए कई लोग स्मार्ट मीटर नहीं पसंद कर रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। जो पुराने जमाने का मीटर है उसमें यदि बिजली बिल आप जमा नहीं भी करेंगे फिर भी बिजली नहीं कटती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग स्मार्ट मीटर लगाए। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि यदि पुराने मीटर में भी 1 महीने का भी बिजली बिल बकाया रहा तो उसके घर की बिजली काट दी जाएगी। देखिए, अब तक जो नियम था उसके अनुसार यदि आप 3 से 6 महीने तक का बिजली बिल बकाया रखते थे या जमा नहीं करते थे तब उसके घर की बिजली काटी जाती थी। साथ ही सरकार ने दावा किया है कि अभी ठंड का समय आ रहा है, जाड़े में उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए तय समय पर बिजली बिल जमा करने का निर्देश दिया गया है। और इसके लिए पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। जिसके घर का बिजली बिल बकाया रहेगा उसका कनेक्शन काटा जाएगा। उपभोक्ता जब पैसा जमा करेंगे उसके बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब स्कूल लेट पहुंचने पर नहीं कटेगा वेतन। 4 दिन यदि लेट पहुंचे तो 1 दिन छुट्टी होगी कम। पिछले महीने अक्टूबर में 17,000 शिक्षकों का वेतन काट लिया गया था, लेकिन इस बार से अब शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब बिहार में शिक्षकों की स्कूल लेट पहुंचने पर भी उनका वेतन नहीं कटेगा। 1 महीने में 4 दिन 10 मिनट से भी अधिक हुए लेट तो 1 कैजुअल लीव यानी CL से एडजस्ट कर दिया जाएगा। और ये बड़ी घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ जी ने कर दिए हैं। देखिए, पहले अक्टूबर महीने में शिक्षकों का अटेंडेंस के 1 मिनट भी यदि लेट होने पर उनका वेतन काट लिया जाता था। बिहार के शिक्षक ऐप के जरिए अपना अटेंडेंस बनाते हैं। भले ही इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन अब लेट पहुंचने पर भी उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और जमीन सर्वे में जितने भी सरकारी जमीन है उसे सरकार खाली करवाएगी और उसे गरीबों के बीच बांटेगी। और अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सभी बेघरों को घर के लिए मार्च के बाद मिलनी शुरू हो जाएगी जमीन। नीतीश सरकार ने कहा है कि बिहार में एक भी ऐसा गरीब नहीं होगा जिनके पास उनका जमीन ना हो। देखिए, सरकार ने बिहार के सभी जिलों से गैर मजरूआ जमीन को पूरी सूची तैयार कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कहा है, ताकि इस लैंड बैंक की मदद से भूमिहीनों के बीच सरकार जमीन का वितरण कर सके। जिनके पास पहले से जमीन नहीं है उनको तो मिलेगा ही, साथ ही जिनका परिवार बढ़ गया है या किसी कारण से अपने परिवार से अलग हो गए हैं और उनके पास अभी जमीन नहीं बचा है तो वैसे परिवारों का भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। जमीन मिल जाने के बाद बिहार के सभी गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा। इस बार 2024-25 में गरीबों को 5,71,975 पक्के घर देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर एक गरीब को आवास दे देगी और जमीन दे देगी। जिस तरह से झारखंड में महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोलकर रख दिया है, 18 से लेकर 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रत्येक महीना करके सरकार दे रही है।
यानी झारखंड की महिलाओं को 1 साल के 30,000 रुपया मिल रहा है। और अब बिहार के महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार जी ने संकेत दे दिए हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र की राह पर अब बिहार के नीतीश कुमार भी चलेंगे। महिलाओं के लिए खजाना खोला जाएगा, बिहार की महिलाओं के लिए खजाना खोला जाएगा। बिहार फतह का नीतीश कुमार जी ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की और भारी से भारी मतों के साथ हेमंत सोरेन जी ने जीत हासिल की है। और वही अब नीतीश कुमार जी लागू करने वाले हैं बिहार में। हो सकता है कि बिहार की महिलाओं को प्रत्येक महीने 3,000 रुपया करके दिया जा सकता है। सुर्खियों से खबर आ रही है। साथ ही जदयू के नेताओं ने ऐलान भी कर दिया है कि झारखंड की महिलाओं से ज्यादा बिहार की महिलाओं को मिलेगा। झारखंड में 2,500 रुपये महीना करके दिया जा रहा है, तो बिहार की महिलाओं को 3,000 रुपया प्रत्येक महीने सरकार दे सकती है। यानी 36,000 रुपये साल के मिलेंगे बिहार की महिलाओं को। देखिए, इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने 225 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस बार खास बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केवल महिलाओं से संवाद करेंगे और इसी संवाद के दौरान नीतीश कुमार जी घोषणा कर सकते हैं कि झारखंड की तरह बिहार के महिलाओं को भी प्रत्येक महीने पैसे दिए जाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से लाडली बहना योजना है, उसी तरह झारखंड में मैया सम्मान योजना है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में भी महिलाओं के लिए काफी विकास के काम किए हैं और अब नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं। महिलाओं को प्रत्येक महीने पैसा मिलेगा। बिहार में शराबबंदी है, फिर भी बिहार के कई लोग शराब के धंधे में जुटे हुए हैं और चुलाई के शराब, जो देसी शराब बनती है, उस कार्य में कई लोग गिरफ्तार किए गए, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो अब बिहार सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि सभी लोग शौक से शराब का धंधा नहीं करते हैं। कई लोगों के सामने मजबूरी होती है, ना तो उनके पास कोई रोजगार होता है और ना ही आजीविका का और कोई साधन। मजबूरी में कई लोग जो गरीब हैं वे शराब के धंधे में जुटे हुए हैं। इसलिए बिहार सरकार ने फैसला किया कि शराब के धंधे से बचाने के लिए उन सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वे कभी भी फिर से शराब के धंधे से ना जुड़े। देखिए, अवैध या चुलाई की शराब के निर्माण से जुड़े जिन स्थलों पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की टीम छापेमारी करेगी, उन स्थलों का समुचित जायजा भी लेगी। खासकर सुदूर ग्रामीण टोलों या दियारा के इलाकों में विभाग की पैनी नजर होगी। जांच टीम यहां रहने वाले लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समुचित अवलोकन करके इस संबंधित रिपोर्ट तैयार कर विभाग को सौंपेगी ताकि इन लोगों की मजबूरी का पता लगाया जा सके और इन लोगों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जा सके। इससे अवैध तरीके से शराब बनाने या बेचने के धंधे से अस्थायी रूप से उन्हें छुटकारा दिलाने में मदद दी जाएगी। जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दिया जाएगा, जिन्हें काम की तलाश है उन्हें काम दिया जाएगा। जिन लोगों को ये लगता है कि शराब का धंधा छोड़ने से उनकी जीविका छीन जाएगी, तो सरकार उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेगी। बिहार में हर वर्ग के लिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन जो ड्राइवर है वो लोग छूट गए थे। ड्राइवर की कई बार मृत्यु हो जाती है, कई बार दुर्घटना हो जाती है, तो उन्हें उतना फायदा नहीं हो रहा था। तो नीतीश सरकार ने ड्राइवरों के लिए अब विशेष घोषणा कर दी है। इन लोगों को होगा अब 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला करते हुए मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की शुरुआत कर दिए हैं। इस योजना को नीतीश कैबिनेट ने स्वीकृति भी दे दी है। देखिए, बस, ट्रक, ऑटो, तिपहिया, ई रिक्शा, टैक्सी के मालिक जो स्वयं चालक हो या किसी संस्था, व्यक्ति आदि का गाड़ी चलाता हो, छोटे मालवाहक वाहन के मालिक हो जो खुद चालक हो और बिहार में गाड़ी चलाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। नीतीश सरकार ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। चालक सहित उनके परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा। साथ ही इन लोगों को अन्य भी कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। सरकार समझती है कि ये लोग हर दिन जोखिम भरे काम करते हैं, इसलिए इनके बारे में इंश्योरेंस करना बहुत ही जरूरी था ताकि ये लोग भी अपने कर्तव्य का बिना फिक्र के, बिना चिंता के निर्वहन कर सके।
बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसानों का अब बनेगा आईडी कार्ड। जरा विस्तार से समझिए वरना पछताना पड़ेगा। देखिए, फिलहाल बिहार के 5 जिलों में किसानों के लिए पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और यदि ये सफल रहा तो बिहार के सभी जिलों में किसानों का आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। फिलहाल बिहार के जिन 5 जिलों का चयन किया गया है उनमें भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण जिला शामिल है। साथ ही जो किसान आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी जो साल के 6,000 रुपए मिलते हैं वो भी नहीं मिलेगा। साथ ही वैसे लोग जिस परिवार में पति पत्नी दोनों ने दोहरे लाभ ले लिया है या फिर एक ही परिवार में पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ लिया है उन सभी पर कार्रवाई होगी। देखिए, फिलहाल 35,000 बिहार के किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि वापस कर दी है, जबकि 2,78,000 किसानों का ई-केवाईसी सत्यापन लंबित है। 2,74,000 किसानों ने डीबीटी पोर्टल से बैंक खाते को लिंक नहीं कराए हैं। आईडी कार्ड बन जाने के बाद उन फर्जी किसानों पर कार्रवाई होगी और उनसे पैसे की वसूली की जाएगी जिन्होंने गलत तरीके से सरकार से पैसे उठा लिए हैं, और जो सही किसान हैं उनको तुरंत ही इस योजना के द्वारा पैसा मिलेगा बैंक खाते में। बिहार पुलिस ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब बच्चे यदि अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। देखिए, बिहार पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन के लिए नई मार्गदर्शिका जारी की है। अब 7 साल से कम सजा वाले जितने भी अपराध हैं ऐसे सभी मामले में बिहार पुलिस 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के विरुद्ध प्राथमिकी ही दर्ज नहीं करेगी। इन अपराधों की सूचना सिर्फ थाने की स्टेशन डायरी में दर्ज किया जाएगा, लेकिन किसी तरह का एफआईआर नाबालिगों पर दर्ज नहीं होगा। नाबालिगों पर सिर्फ 7 साल से अधिक सजा वाले जो जघन्य अपराध हैं ऐसे मामलों में ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और ये मार्गदर्शिका सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी व एसपी रैंक के पुलिस पदाधिकारियों को भेज दी गई है। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनको कम दर पर मिलेगा एजुकेशन लोन, और इसके तहत 1 लाख छात्रों को प्रति वर्ष मिलेगा लाभ। 10 लाख रुपए तक मिल सकता है इसके तहत लोन। देखिए, केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग के मेधावी छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा ऋण के ब्याज में अब 3% की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी और उन परिवार के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है। साथ ही 7.5 लाख रुपए तक के कर्ज पर 75% की क्रेडिट गारंटी मिलेगी और इसके तहत आसानी से लोन मिल सकेगा। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी मिल गई है। युवाओं को नीतीश सरकार से 25 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार के खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दे दी है। तो वहीं बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी जिला से लेकर राज्य स्तर तक बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की है। इसमें 12 से 18 वर्ष की आयु के 500 खिलाड़ियों को हर साल 3-3 लाख रुपए करके दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी श्रेणी के तहत 12 से 24 वर्ष के 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हर साल 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही तीसरे श्रेणी में उन खिलाड़ियों को हर साल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है जिन्होंने ओलंपिक स्तर के लिए क्वालिफाई किया है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हैं या सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। साथ ही नीतीश सरकार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी मिले, ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। 50 साल से ऊपर के 1.5 लाख लोगों को फ्री में चश्मा दिया जाएगा। देखिए, राज्य के 50 लाख से भी अधिक उम्र के लोगों को आंखों की जांच के बाद निःशुल्क चश्मा मिलेगा। समाज कल्याण विभाग ने उज्ज्वला दृष्टि योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य के अनुमंडल स्तर पर स्थापित 101 बुनियाद केंद्र के माध्यम से बुजुर्गों को आंख की जांच कराकर चश्मा दिया जाएगा।
प्रत्येक बुनियाद केंद्र पर प्रति माह 1500 निःशुल्क चश्मा लाभुकों को वितरित किया जाएगा। राज्य में प्रति वर्ष 1.5 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा और इस पर प्रति वर्ष कुल 2.5 करोड़ रुपया खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे ही काम बिहार सरकार करती है जिसके लिए उन्हें दिल से सलाम करने को मन करता है। देखिए, बिहार के अनाथ बच्चों की चिंता होगी दूर, सरकार की परवरिश योजना इनके लिए सहारा बनेगी। अनाथ बच्चों की सहायता के लिए बिहार सरकार ने परवरिश योजना लेकर आए हैं। इस योजना के द्वारा अनाथ बच्चों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत बिहार सरकार के द्वारा सहायता अनुदान 1000 रुपया प्रत्येक माह देने का प्रावधान है। बिहार सरकार ने अनाथ बच्चों की खोज कर इस योजना के जरिए मदद करने को कहा है और इन अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सके इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा ताकि इन बच्चों के आसपास के माहौल तक ये वीडियो पहुंचे और इनको भी इस योजना के तहत जोड़ा जा सके। अब बिहार विधानसभा चुनाव का समय आ रहा है। नीतीश सरकार हर एक जिलों में जाकर प्रचार कर रही है, लेकिन सच्चाई क्या है इस सरकार की, इसका खुलासा खुद जदयू के नेता ने किया। कहा कि एसपी रोज गुंडों के साथ बैठकर शराब पीता है। जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से विधायक ने आरोप लगाया कि नीतीश राज में यानी हमारे राज में घूसखोरी का बोलबाला है। देखिए, नवगछिया में आयोजित जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने मंच से अपनी ही सरकार को नंगा कर दिया। विधायक ने मंच से भाषण देते हुए कहा कि मैं बोलूंगा तो प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलता है, लेकिन सच यही है कि ब्लॉक से लेकर थाना तक बिक गया है हमारे सरकार में। थाना में जब कोई गरीब आदमी केस करने जाता है तो पैसे लेकर केस मैनेज कर दिया जाता है। गरीब को मारने पीटने वालों को पुलिस ये सिखाती है कि अगली बार गरीब को मारना पीटना नहीं बल्कि गरीब का गला ही काट देना। ब्लॉक में पैसा लेकर सारा काम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि एसपी रोज दारू पीता है। देखिए, विधायक गोपाल मंडल ने खुले मंच से कहा है कि अभी जो यहाँ पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना। वे अपने आवास पर दबंग क्रिमिनलों को